हेलो दोस्तों, इस वीडियो में ये जानेंगे कि मैटर की फोर्थ स्टेट क्या है। हम जनरली मैटर की 3 स्टेट के बारे में ही जानते हैं, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। हमारे चारों ओर जो कुछ भी अवेलेबल है, जो कुछ भी चीज़ें हम देखते हैं, वो इन तीनों स्टेट में से किसी एक स्टेट से बनी होती हैं। या तो वो सॉलिड होती हैं, तो लिक्विड होती हैं, गैस होती हैं। हमारा बेड, हमारा फ़ोन, हमारी टेबल, ये सारी चीज़ें सॉलिड हैं। या कोई एक आइस क्यूब है, वो सॉलिड है। लेकिन हम जो वाटर यूज़ करते हैं, ऑयल यूज़ करते हैं, वो लिक्विड है। जो हमारे चारों ओर एक हवा मौजूद है, वो हमारी गैसीय स्टेट में है। पर मैटर की एक चौथी स्टेट भी होती है, जिसे प्लाज्मा कहा जाता है। तो हम ये जानेंगे कि प्लाज्मा कैसे बनता है और ये प्लाज्मा कहाँ अवेलेबल है। ये हमारे आसपास जनरली नहीं अवेलेबल होती है। जनरली जो प्लाज्मा होती है, ये प्लाज्मा हमारी एक स्टार में मौजूद होती है। स्टार का जो मैक्सिमम मास होता है वो प्लाज्मा ही होता है। जब हम किसी सॉलिड को गर्म करते हैं तो सॉलिड का टेम्परेचर बढ़ाते हैं, तब वो सॉलिड लिक्विड में बदलता है। जब उसका और टेम्परेचर बढ़ाते हैं तब वो लिक्विड से गैस स्टेट में बदलता है। लेकिन यदि हम टेम्परेचर को हज़ारों डिग्री सेल्सियस तक गर्म कर दें, तब वो जो गैस होती है उसमें जो एटम्स होते हैं, उसके इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं एटम से निकल जाते हैं और एटम जो होते हैं आयनाइज हो जाते हैं। मतलब कि एटम से इलेक्ट्रॉन्स अगर निकल जाते हैं किसी भी कारण से, तो एटम्स आयनाइज कहलाते हैं। एटम्स पॉजिटिव चार्ज गेन कर लेते हैं और जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो मूव कर रहे होते हैं। हमारे सन जो है, जो कि एक स्टार है, वो भी प्लाज्मा से ही बना है। हमारे सन का टेम्परेचर जो है वो लाखों डिग्री सेल्सियस है, इसलिए वहाँ पे उसका जो मैटर है वो प्लाज्मा स्टेट में अवेलेबल होता है। पर हमारे अर्थ पर टेम्परेचर इतना अधिक नहीं होता है, इस वजह से हमारे अर्थ पे जो प्लाज्मा होते हैं उन्हें देखना रेयर होता है। ये बहुत कम जगह, बहुत रेयर ही पाए जाते हैं। प्लाज्मा जो होते हैं वो 2 तरह के होते हैं। एक होता है फुली आयनाइज्ड प्लाज्मा और दूसरा जो होता है वो होता है पार्शियली आयनाइज्ड प्लाज्मा। एक स्टार में या सन में जो प्लाज्मा होता है वो फुली आयनाइज्ड प्लाज्मा होता है, लेकिन हमारे अर्थ पे जो प्लाज्मा पाया जाता है वो पार्शियली आयनाइज्ड प्लाज्मा होता है। फुली आयनाइज्ड प्लाज्मा में क्या होता है कि एटम से मोस्टली इलेक्ट्रॉन जो होते हैं निकल जाते हैं। मतलब वहाँ पे जो न्यूट्रल एटम होते हैं बहुत कम पाए जाते हैं, जबकि पार्शियली आयनाइज्ड प्लाज्मा में मैक्सिमम एटम जो होते हैं वो आयनाइज नहीं होते हैं। कुछ एटम्स ही आयनाइज होते हैं, जिस वजह से प्लाज्मा स्टेट बनती है। तो दोस्तों, क्या हमारे अर्थ पे प्लाज्मा अगर पाया जाता है तो कहाँ पाया जाता है? हम जो फ्लोरेसेंट लाइट यूज़ करते हैं, जो दुकानों के ऊपर जो होर्डिंग्स लगी होती हैं, जो लाइटें जल रही होती हैं, वो भी प्लाज्मा कॉन्सेप्ट पर ही काम करती हैं। उनमें गैसेस होती हैं और उसमें हाई वोल्टेज दोनों सेंटर पर लगाया जाता है, जिसकी वजह से जो उसमें गैसेस के एटम जो होते हैं उसमें से इलेक्ट्रॉन निकल जाते हैं और प्लाज्मा स्टेट मैटर की अचीव होती है, जिसकी वजह से इलेक्ट्रिसिटी फ़्लो करती है। और जब इलेक्ट्रिसिटी फ़्लो करती है तो वो लाइट जनरेट करती है और अलग अलग गैसेस जो होते हैं अलग अलग रंग के लाइट जनरेट करते हैं। और इस प्लाज्मा के कॉन्सेप्ट पे एक प्लाज्मा टीवी भी होती है। हम जो बिजली देखते हैं, जो आसमान से बिजली गिरती है, वो भी प्लाज्मा का ही एग्जाम्पल है। जो क्लाउड्स होते हैं जिनमें बहुत ज़्यादा चार्ज होता है, या तो ये बहुत मेजॉरिटी पॉजिटिव चार्ज हो सकते हैं या तो नेगेटिव चार्ज हो सकते हैं। अगर इनमें बहुत ज़्यादा पॉजिटिव चार्ज है तो ये आसपास की जो एयर होती है उसमें जो एटम्स होते हैं, उनमें एटम्स में से इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर अट्रैक्ट करते हैं और उसके न्यूक्लियस को रिपेल करते हैं। एयर के जो एटम्स होते हैं उनमें से इलेक्ट्रॉन जो होते हैं उनके एटम से स्प्लिट हो जाते हैं, मतलब एटम से इलेक्ट्रॉन निकल जाते हैं, जिससे कि पार्शियली प्लाज्मा की स्टेट बनती है, जिससे कि बिजली गिरती है। प्लाज्मा की स्टेट में इलेक्ट्रिसिटी का सप्लाई बहुत आसान होता है, क्योंकि प्लाज्मा में हमारे फ्री इलेक्ट्रॉन्स अवेलेबल होते हैं। उम्मीद है दोस्तों आपको कि मैटर की फोर्थ स्टेट प्लाज्मा समझ में आ गया होगा। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करिए और हमें ऐसे ही सपोर्ट करते रहिए, ताकि हम आपके लिए ऐसे ही वीडियो लाते रहें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।